हमला। करण मेहरा ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर बोला हमला, कहा भाजपा के ही नेता महिलाओं को कर रहे हैं अपराध, सरकार उनके बचाव का कर रही है काम। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल सभी गोल टोपी की कर रहे हैं राजनीति। मलिन बस्तियों को लेकर सियासत, हरीश रावत ने सरकार पर बोला हमला, सरकार को बताया गरीब विरोधी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा भाजपा सरकार हमेशा गरीबों के साथ। हरियाणा क्राइम ब्रांच ने लोगों को सम्मोहित कर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 6 अन्य संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस की पूछताछ जारी। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु पोपटानी। रुक कर लेते हैं खबरों का। बात करते कांग्रेस की, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार को गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। प्रदेश की धामी सरकार मदरसों के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने सरकार से स्कूल की खस्ता हालत को लेकर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता ही महिलाओं से अपराध कर रहे हैं और सरकार ही उनके बचाव का काम कर रही है। सारी चीज बोली, लैंड जहाद, थूक जहाद, लव जहाद, सब बोला, मंदिर भी बोला, मजार भी बोला, लेकिन केवल एक चीज नहीं बोली कि इन्वेस्टमेंट मीट में हमने क्या प्राप्ति की, उसका जिक्र ही नहीं किया अपने 3 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों में। तो इससे समझिए बीजेपी एक ड्रामा कंपनी है, इवेंट मैनेजमेंट करने की कंपनी है। प्रधानमंत्री से कोई मिलने जाए ना जाए, मस्क की आया से मिल के और बच्चों से मिल के आ जाए बंदा, और यहाँ कहेगी वहाँ तो बड़ा जबरदस्त स्वागत हो गया। तो इवेंट मैनेजमेंट के अलावा कुछ नहीं है। और वहीं उत्तराखंड में मलिन बस्तियों पर लगातार राजनीति होती रही है। वर्तमान में रिस्पाना नदी के किनारे बने घरों को नाली मार्ग में चिन्हित किया गया है, जिस पर हरीश रावत ने सरकार पर हमला बोला है और सरकार को गरीब विरोधी बताया है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने भी कहा कि भाजपा सरकार हमेशा गरीबों के उत्थान के लिए काम किया है और सरकार ने मलिन बस्तियों को बचाने के लिए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। एनजीटी के आदेश के अनुसार ही जो कार्य हो रहा है और हरीश रावत जी अपने कार्यकाल के दौरान उन मलिन बस्तियों के बारे में अगर कुछ सोचे होते तो आज उनको इस तरीके से सुर्खियों में रहने का अवसर नहीं मिला होता और इस तरीके की बात का बतंगड़ बनाने का कार्य नहीं किया होता। जो भी कार्य हो रहा है एनजीटी के आदेश से हो रहा है, उसके बावजूद हमारी सरकार ने प्रावधान लाया है कि 2027 तक इन बस्तियों को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया जाएगा और आने वाले समय में उसके लिए निश्चित तौर पे हित वाला कार्य हमारी सरकार करेगी। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शाहदाब शमंस ने कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वक्फ के खिलाफ कोर्ट नहीं जा रही है। कांग्रेस, सपा, राष्ट्रीय जनता दल सभी गोल टोपी पर राजनीति कर रहे हैं। ये सभी दल ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं और जो भी मुसलमान वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं वो सभी पॉलिटिकल मुसलमान हैं। तमाम नेता कांग्रेस के, करण मेहरा जी और बाकी प्रीतम सिंह, ये सब दूरी क्यों बनाए हुए हैं? क्यों अपना झंडा डंडा लेकर, क्यों अपनी सफ़ेद टोपी के सहारे वो ग्राउंड जीरो पे नहीं आ रहे हैं विरोध करने? क्यों अपने कार्यकर्ताओं को गोल टोपियां पहनाकर विरोध करने की लाइंस दे रहे हैं? क्यों अपने अनुसार जो उनके सहयोगी संगठन हैं क्यों उनका सहारा ले रहे हैं? हम ये कह रहे हैं अगर दम है कांग्रेस में, लोकतंत्र में विरोध का अधिकार वो कहते हैं कि है, तो आओ ना, अपने असली चेहरे पे आओ। ये ऐसे थोड़ी चलेगा, पीछे से सॉफ्ट हिंदुत्व, आगे से मुसलमानों के हितैषी, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। बनाता रहूं, ये डबल स्टैंडर्ड का जो खेल चल रहा है, मुसलमान, गरीब मुसलमान भी इसे समझ रहा है। वो ये भी समझ रहा है कि आज हमें हमारा हक मिलने जा रहा है और तमाम विपक्ष मिलकर हमारे हक को हमें दिलवाने से उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। इसका जवाब आने वाले वक्त में उनको भी मिलेगा, ये गरीब मुसलमान भी जवाब।
उत्तराखंड में आज जाने माने फिल्म अभिनेता हेमंत पांडे ने प्रेस से मिलिए कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश में फिल्म नीति और फिल्म निर्देशकों और निर्माताओं के बनाई जाने वाली लोकेशन और सरकार की दी जा रही सब्सिडी पर बात की गई। ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर टीवी 24 के संवाददाता आदिल पाशा से फिल्म अभिनेता हेमंत पांडे ने खास बातचीत की। उत्तराखंड में फिल्म नीति को बढ़ाने के लगातार सरकार प्रयासरत है और पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो लगातार फिल्म निर्माता उत्तराखंड में आ रहे हैं। और क्या कुछ उत्तराखंड की फिल्म लोकेशन है, क्या कुछ उत्तराखंड की फिल्म नीतियां हैं, मेरे साथ बात करने के लिए बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता हेमंत पांडे इस वक्त मौजूद है। सर, T24 में बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आप सबका। पांडे जी, पहला सवाल तो ये, उत्तराखंड देवों की भूमि, खूबसूरत नगरी, फिल्म निर्माताओं को अगर देखें तो बहुत समय से यहाँ आ रहे हैं, तो क्या उत्तराखंड की जो नीतियां हैं फिल्म को लेकर, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमें खुशी इस बात की है कि उत्तराखंड में बहुत, इस वक्त पूरे देश में सबसे ज़्यादा शूटिंग करने वाला राज्य हमारा उत्तराखंड है। उसके लिए उत्तराखंड की फिल्म नीति, उत्तराखंड सरकार, मुख्यमंत्री धामी सब बधाई के पात्र हैं। सारे कर्मचारी जो इस चीज़ पूरे प्रोसेस और इसकी सब्सिडी और तमाम चीज़ों से जुड़े हैं, वो हर एक कर्मचारी इस वक्त बधाई का पात्र। बॉलीवुड के जो निर्माता है, निर्देशक, उनसे क्या आप कुछ कहना चाहेंगे, खासकर उत्तराखंड के? उनसे यही कहना चाहूँगा, आपके दरवाजे, हमारे उत्तराखंड के दरवाजे सब खुले हुए हैं। पूरे बॉलीवुड ही नहीं, पूरे विश्व के हर उस निर्माता निर्देशक से ही कहना चाहता हूँ कि आप आइए, उत्तराखंड आपका घर है और ऐसी लोकेशन, ऐसी जगह हैं आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। और सरकार ने जो वन सिंगल विंडो वाली योजना कर रखी है, उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे जाने पहचाने फिल्म अभिनेता हेमंत पांडे, जिन्होंने कई फिल्म से संबंधित कई बिंदुओं को और क्या है उत्तराखंड में फिल्म नीति, उसको लेकर T24 से खास बात की। देहरादून से अपने सहयोगी हरीश के साथ आदिल पाशा, T24। चारधाम यात्रा को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष देवेश्वरी साहा की अध्यक्षता में पर्यावरण मित्रों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी क्षेत्रों में उचित सफाई व्यवस्था बनाए रखने और पर्यावरण मित्रों को यात्रियों की सहायता करने को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान पर्यावरण मित्रों ने अध्यक्ष के सम्मुख अपनी आवास वेतन की समस्या को भी प्रमुखता से रखा। अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में देश भर से आए विशेषज्ञों, शिक्षकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। साथ ही AI से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की मदद मिलने की संभावना पर भी विचार विमर्श और चर्चा की गई। इस दौरान विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाएं देने के लिए एक कंप्यूटर लैब का भी लोकार्पण किया गया। उत्तराखंड के लिए सार्थकता, विश्वविद्यालय के लिए सार्थकता, देश के लिए इसमें क्या आगे का चिंतन होना चाहिए, इस विषय में आज इनकी कार्यशाला, ये सेमिनार है। और मुझे लगता है कि हिमालय से जो AI की बात है, इस ज्ञान नगरी से जो AI की बात है, वो बहुत दूर तक जाएगी, दुनिया में जाएगी। मसूरी कैंपटी रोड पर 0 पॉइंट के पास एक चलती टैक्सी कार में अचानक से आग लग गई, जिसमें सवार 5 लोग बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि देर शाम कैंपटी फॉल्स से घूमकर पर्यटक मसूरी वापस लौट रहे थे, जिसमें टैक्सी कार चालक सहित 5 लोग और एक बच्चा सवार था। वहीं कार चालक ने सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और खुद भी वहां कार से निकलकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलते ही फायर सर्विस मौके पर पहुंची और जवानों ने कार में लगी आग को बुझाया। धुआं उठा, धुएं के बाद तुरंत आग लगनी स्टार्ट हो गई। इतने एयरपोर्ट वो क्या बोले आग बुझाने वाली गाड़ी पहुंची तो इतने में जल गई है पूरी। कितनी सवारी थी इसमें? 4 सवारी थी, एक बच्चा था और बाकी मैं था ड्राइवर। तो क्या कैसे समझदारी दिखाई आपने, जैसे आग समझदारी का पहले उनको उतारा, हाँ। इतने में आग पूरी और भड़कती चली गई। तो ये सवारी कहाँ की थी? सवारी माजरे की थी। माजरे जी। तो वो उनको अपनी जगह भेज दिया आपने? हाँ जी, वे दूसरी गाड़ी में गए। रुड़की पुलिस ने इमली रोड पर स्थित एक घर पर छापा मारा, जहां से एक महिला पुलिस को देखकर फरार हो गई, जबकि उसके पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जांच में सामने आया कि महिला नाबालिग किशोरी से स्मैक बेचाने का काम कराती थी। अब पुलिस को इस फरार महिला की सरगर्मी से तलाश है। पुलिस के मुताबिक 3 लाख रुपए की स्मैक बरामद हुई है। प्रशिक्षु IPS किशु मिश्रा ने बताया कि नशे कारोबारियों पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है।
हम डॉग स्क्वाड को लेके गए थे, बेला जो डॉग है, एंड वो नार्को डॉग ही है और ट्रेन है नार्को स्निफिंग है। तो वो डॉग की मदद से हमने ढूंढा, किसी चारपाई के पाए में छुपा के रखा हुआ था और डॉग ने उसको अभी गिरफ्तार है और महिला इसकी वैसे है अभी पकड़ी नहीं गई। नाबालिग बच्चे भी फरार हो गए, पीछे इनके रास्ते घर जुड़े हुए हैं, तो बच्चे तो हिरासत में नहीं लिए गए और ना ही पाए गए। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद में लोगों को सम्मोहित कर ठगी करने का मामला सामने आया, जहां पुलिस ने ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके अलावा पुलिस ने 6 अन्य संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बता दें कि आरोपियों के खिलाफ देश के कई अन्य राज्यों में ठगी के मुकदमे दर्ज है। इससे पहले भी क्राइम ब्रांच की टीम एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने के लिए अब पुलिस विभाग ने कमर कस ली है, जिसको लेकर पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने कहा कि साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसका ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और दिन ब दिन साइबर से जुड़े लगभग 1000 से 1200 शिकायतें प्राप्त होती हैं, जिस पर अभी तक 2 साइबर पुलिस स्टेशन, एसटीएफ और राज्य के तमाम जनपदों के थानों में ट्रेन स्टाफ की नियुक्ति की गई है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि साइबर कमांडो योजना बनाई गई है, जिसके तहत गृह मंत्रालय ने ओपन परीक्षा कराई, जिसमें 72 पुलिसकर्मी चयनित हुए, जिनको 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके तहत एक साइबर कमांडोज योजना है, जिसके तहत हमारे 72 कर्मी, जो कि पूरे देश में तीसरा स्थान है उत्तराखंड का, एक ये ओपन परीक्षा हुई थी और उसमें पुलिस कर्मियों ने प्रतिभाग किया था गृह मंत्रालय द्वारा। उसमें हमारे 72 पुलिसकर्मी उसमें चयनित हुए हैं, जिनको 6 माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो कि वापस फिर आकर इन साइबर थानों की जनशक्ति को और बढ़ाएंगे। देहरादून के परेड ग्राउंड में प्राइड वॉक का आयोजन किया गया, जिसमें जगह जगह से लोग एकत्रित हुए। हालांकि भारत में प्राइड वॉक और LGBTQ+ समुदाय को स्वीकृति बढ़ रही है, फिर भी सामाजिक और कानूनिक चुनौतियां बनी हुई हैं। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बावजूद कार्यकर्ताओं और सामुदायिक समानता के लिए लगातार प्रयासरत किए हैं। जो ये हमारी प्राइड होती है, साल में एक बार होती है और ये LGBT कम्युनिटी की इंडिपेंडेंस के लिए होती है। जैसे बेसिकली मान के चलिए, जैसे बहुत से लोग होते हैं कि कम्युनिटी को अच्छा नहीं मानते हैं, बहुत ही बुरा मानते हैं, मतलब बहुत ही बुरी तरीके से उसको शो करते हैं कि नहीं LGBT कम्युनिटी देन हिजड़ा एंड किन्नर एंड ऑल, बट ऐसा नहीं है। जैसे और लोग हैं वैसे ही LGBT कम्युनिटी भी है। इसको मतलब यही कहना चाहूँगा। हमारा लव लीगल हुआ है, इमेजिन, मतलब हमें प्यार ही करने का हक नहीं था, ये एक बड़ी बात थी। अब हमें एटलीस्ट प्यार करने का हक है, पर अभी शादी करने का हक नहीं है। मेरी अगर कभी फ्यूचर में वाइफ होती है, मैं उसको अपनी प्रॉपर्टीज़ नहीं दे पाऊँगी, मेरी जमा पूंजी या कुछ भी हो मैं अपने बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं कर पाऊँगी, मैं बेबी नहीं अडॉप्ट कर सकती, उसके रिस्ट्रिक्शंस है। कहने को बहुत ओपनली सरकार कहती है कि हमें राइट्स है, ये वो है, बट जब एक्चुअल में वो राइट्स देने की बात आती है, हम तक तो वो राइट्स नहीं पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड की पावन 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि अभी 19 लाख से अधिक लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है, जिसमें इस बार 16,125 विदेशी श्रद्धालुओं ने भी पंजीकरण कराया है। साथ ही केदारनाथ धाम में 6,28,403, बद्रीनाथ धाम में 5,54,852 लोगों ने पंजीकरण कराया, तो वहीं यमुनोत्री धाम में 3,99,170 और गंगोत्री धाम में 3,28,599 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। हम यात्रा की तैयारियां हमने सब कर ली हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार बैठक ली है और सभी स्टेक होल्डर्स से उनके विचार लिए हैं और सभी का समन्वय करते हुए हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस समय लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है और हमारे पास लगभग 18 लाख से अधिक लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। मैं ये बताना चाहूँगा कि केदारनाथ धाम के अंदर 6,28,000
403, बद्रीनाथ धाम में 5,54,852 रजिस्ट्रेशन हुआ है, यमुनोत्री में 2,99,170, गंगोत्री धाम में 3,28,599, हेमकुंड साहब में 30,423 ये लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। और हमारा जो है 28 अप्रैल से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा। हरिद्वार के चंडी घाट पर बन रहा फ्लाईओवर इस बार भी चार धाम यात्रा के पहले शुरू नहीं हो सकेगा। NHAI ने सुस्त कार्यशैली से इस बार भी यात्रा सीजन में इस रूट के यात्रियों को जाम का सामना करना पड़ेगा। फ्लाईओवर का निर्माण कार्य समय से पूरा कराने को लेकर कमिश्नर गढ़वाल, DM, SDM समेत तमाम स्तर पर निरीक्षण किए गए हैं और चार धाम से पहले फ्लाईओवर का काम पूरा किए जाने के वादे भी किए गए हैं, लेकिन इस बार भी चार धाम यात्रा में चंडी घाट फ्लाईओवर का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। अब कांवड़ यात्रा से पहले जून-जुलाई में पुल का काम पूरा होने का वादा किया जा रहा है। देखिए, जो चंडी पुल पे जो एक नया पुल का जो निर्माण चल रहा है उस संबंध में कई बार इस संबंध में निरीक्षण हुए हैं, जिसमें शासन से भी हुए हैं, जिला स्तर से भी हुए हैं, कमिश्नर साहब के भी हुए हैं। इस संबंध में मेरी लगातार संपर्क में रहता हूं, तो जून और जुलाई तक इसको कंप्लीट करने की बात अभी कही जा रही है, तो उम्मीद हो जाना चाहिए। लेकिन यात्रा का जो मेन रोड तो रहता है, जो दिल्ली हरिद्वार वाला हाईवे उस पर रहता है, लेकिन हाँ ये है कि चंडी पुल पर भी उसका फ़र्क पड़ता है। तो कांवड़ से पहले हो जाए हमारे लिए वो भी काफ़ी इसमें राहत मिलेगी। तो उम्मीद है कि जून जुलाई तक। और वहीं काशीपुर के स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति मामले में सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने शिक्षा मंत्रालय के सचिव को आदेश दिया है कि वो याचिका को प्रतिवेदन के रूप में लेवे और 4 महीने के अंदर निर्णय लें। यदि आवश्यक हो तो इसे राष्ट्रपति से विचाररत भी करने के लिए भेजा जाए, क्योंकि महामहिम IIM के विजिटर है। कोर्ट ने सर्च कमेटी को भी निर्देश दिया है कि 30 दिन के अंदर नियमों के तहत अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की जाए। वहीं मामले की सुनवाई के बाद खंडपीठ ने याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया है। बाकी उसमें ऑडिटर्स ने भी काफ़ी फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट के ऑब्जेक्शन लगाए हैं, तो इनको देखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को डायरेक्शन दिया है कि 4 महीने के अंदर इस पिटीशन को एक रिप्रेजेंटेशन की तरह ट्रीट किया जाए और अगर ज़रूरत समझें तो इसको विजिटर जो कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके सामने रखा जाए फॉर ड्यू डिस्पोजल, जिससे कि एक रेगुलर चेयरपर्सन वहाँ पे आ। भाजपा के कार्यकर्ता प्रदेश में बूथ लेवल तक लोगों को वक्फ संशोधन विधेयक पर जानकारी देंगे, ताकि वक्फ संशोधन विधेयक पर भ्रांतियां ना फैले। इस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि भाजपा का काम घर घर जाकर नफरत फैलाना है। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा हमेशा हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान करती है। इस पर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस परेशान है क्योंकि उसके आकाओं पर चोट पहुंच रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, आपको याद है जब तीन काले कृषि कानून लेके आई थी, उस वक्त भी ये हर जगह जाकर के ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि जो किसान है वो बिना बात के धरने पे बैठे हैं और ये जो बिल है ये उनके हक की बात करता है। यही वक्त बिल में हुआ। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक तमाचा मारा है सुप्रीम कोर्ट ने, जब उन्होंने अगली सुनवाई तक जो सेक्शन 8 और सेक्शन 25 जो ये कहते हैं कि वक्फ बाय यूजर, और जिस तरीके से कलेक्टर को पावर दे दी है कि उन्होंने कि ये वक्त की प्रॉपर्टी की जांच करेंगे और उसे डीनोटिफाई करने का कार्य करेंगे, उस पर रोक लगाने का कार्य किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जब सरकार जो है नागरिकों के अधिकारों का हनन करने का कार्य करेगी तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा तमाचा है। कांग्रेस बड़ी परेशान है क्योंकि उनके आकाओं पर चोट पड़ रही है और आज की तारीख में मैंने कहा है कि कम से कम उत्तराखंड के अंदर तो कांग्रेस मुस्लिम लीग है। कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई, कांग्रेस मुस्लिम लीग हो गई है, क्योंकि मुसलमानों की विशेष चिंता उनको रहती है।
और बाकियों के बारे में उनका चिंतन नहीं है। तो कांग्रेस अपनी उसी तुष्टिकरण की नीति के तहत बयान देती है, अपनी बातें करती है। सरकार वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो नए संशोधन आए हैं उनको लागू करेगी। जो वक्त में जो भ्रष्टाचार है वो दूर होगा। फरवरी के महीने में फॉरेस्ट फायर सीजन की शुरुआत हो जाती है, जिसको देखते हुए चारधाम यात्रा के दौरान वनाग्नि की संभावना न बने, इसके लिए वन विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि हमने ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में 472 जगह चिन्हित की हैं जो वनाग्नि के हॉटस्पॉट हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसमें सभी वन अधिकारी वनाग्नि की घटनाओं की मॉनिटरिंग करते हैं और उनके अलावा वनाग्नि का विशेष मोबाइल ऐप भी बनाया गया है जिसमें लोगों को घटनाओं की जानकारी मिल सकती है। सरकार बनने के बाद लगातार वनाग्नि की घटनाएं विगत उससे पहले के वर्षों से कम हुई। विगत वर्ष की आपने बात की तो ये 24-25 में भी जो वनाग्नि की घटनाएं थी वो 21-22 के मुकाबले आधा थी। और इसके पीछे प्रयास हमारे 2-3 प्रयास थे। पहला प्रयास हम लोगों ने किया था कि पहली बार जिला प्रशासन को वनाग्नि जैसी चीज़ में इन्वॉल्व किया और जिले के अंदर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समितियाँ बनी। उसके 2 फायदे मिले। एक फ़ायदा तो ये मिला कि तत्काल आपदा प्रबंधन से अगर कहीं में पैसों की आवश्यकता थी उससे फंडिंग हुई और कई करोड़ रुपया जिलाधिकारियों ने वनाग्नि रोकने के लिए आपदा प्रबंधन मद से भी दिया। इसके साथ साथ मैन पावर और व्हीकल्स ये भी हमें जिला प्रशासन से मिली, तो इससे काफ़ी असर पड़ा फॉरेस्ट वनाग्नि को कम करने में। दूसरा, उसके बाद हम लोगों ने पहली बार ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में वनाग्नि प्रबंधन समिति बनाई। 30,000 रुपये इंसेंटिव भी उनको दिया जिसमें युवक मंगल दल, महिला मंगल दल और ग्राम प्रधान सभी और राजस्व विभाग और वन विभाग के कर्मचारी के इसको मिलाकर एक कमेटियाँ बनी हैं। और पहले फेज में हमने 472 उन जगह बनाई है जो हॉट स्पॉट है जहाँ वनाग्नि घटनाएं ज़्यादा होती हैं। अल्मोड़ा में पेयजल आपूर्ति करने को लेकर 2 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्रामीणों ने गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि पिछले 25 सालों से कोसी नदी पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं लेकिन कोई भी मांगों की सुध नहीं ले रहा है। ग्रामीणों ने सरकार पर क्षेत्रीय लोगों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। अल्मोड़ा खूट मोटर मार्ग के नाम से प्रस्तावित सड़क जो कि 25-30 सालों से बनी हुई है, जिसका निर्माण इस अल्मोड़े के विकास पुरुष स्वर्गीय शोभन सिंह जीना जी ने की जो सोच थी कि सड़क का निर्माण किया जाए ताकि क्षेत्रीय जनता को इसका लाभ मिले, लेकिन आज तक शोभन सिंह जीना जी के सपनों को साकार कई सरकारें आई वो नहीं कर पाई है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। यह सड़क चाण और सैनार दोनों ओर बन चुकी है, ना ही उसमें डामर का निर्माण है और ना ही पुल का निर्माण है। हम सभी लोग पुल निर्माण के लिए काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। मेरा मानना है कि इस सड़क में पुल बन जाने से लगभग 25,000 आबादी को इस पुल का लाभ मिलेगा और मैं सरकार और शासन से मांग करना चाहता हूं कि इस सड़क का निर्माण, पुल का निर्माण जल्दी से जल्दी करें ताकि क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिले। यदि सरकार और प्रशासन ने इसकी सुध नहीं ली तो क्षेत्रवासी एक बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। न्यूज़ अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें TV24 के साथ। नमस्कार।